अनंत विजय जी मेरा स्टेट के बारे में बोल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो परसों बहस हुई और जिस प्रकार से वहां के माननीय न्यायाधीशों ने रेशा रेशा खोल कर रख दिया और कहा कि 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि क्या कितनी देर से एफआईआर दर्ज किया गया, जो मतलब कपिल सिब्बल जैसा प्रखर वकील के पास कोई जवाब नहीं था, तो उनको कहा गया कि आप एक किसी सक्षम पुलिस अधिकारी को लेकर आइए जो उत्तर दे सके। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता में राज्य सरकार की लापरवाही अभी तक जारी है। वहां पर जिस प्रकार से राज्य सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, मुझे नहीं मालूम किसको बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और वो जांच का विषय है। दानिश कुरैशी इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी, ठीक है, आऊंगा नीरज जी आपके पास आऊंगा। नीरज जी आपको दोबारा मौका दूंगा सर, आपको दोबारा मौका दूंगा। दानिश कुरैशी। चंदन जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, अनंत जी ने भी बातें की, तमाम बातें की। मैं आपको बताऊं कि केंद्र का रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए। आप वहां मणिपुर भूल गए। मणिपुर में खुद डीजीपी ये कह चुके थे कि उनके कंट्रोल में नहीं है, गवर्नर ये कह चुके थे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके बाद 356 के अलावा क्या बचता था? क्या वहां लागू हुआ? आप देखिए, वहां 3 महीने तक हालात तंग रहे, उसके बाद हर चीज में सर मोदी जी बाहर आके निकल के करते हैं। वो परिस्थिति तो सारी दवाओं का, सारी बीमारियों का एक इलाज होता है पैरासीटामोल, और विपक्ष की सभी पार्टियों के पास तर्क खत्म होते हैं तो आता है मणिपुर। और उसके बाद दानिश कुरैशी साहब, सारी बीमारियों का इलाज है पैरासीटामोल, और विपक्षी पार्टियों के पास दलील खत्म होती है तो सामने आता है मणिपुर। हम कोलकाता और असम पर आ जाएं। जी से सवाल पूछ के राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकता कोई। चंदन जी 10 सेकंड। हाँ आइए ना, दानिश कुरैशी जी बोलिए ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी ये जो 2024 में इलेक्शन हुआ है, इसमें 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस है। हेमंत बिस्वा शर्मा को कीजिए कि क्या नेचुरल जस्टिस करवाने का उसमें इरादा रखते हैं? अगर रखते हैं तो बताइए। अच्छा, वो कौन कौन सी पार्टी के हैं सर? सिर्फ सारे बीजेपी के हैं या बीजेपी शासित है, या कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं? वो जिम्मेदारी किसकी है? वो भी प्रधानमंत्री मोदी तय करें ना। ऐसे तो 151 लोग हैं टोटल, एमएलए एमपी तमाम मिला के, लेकिन मैं तो बीजेपी के नेचुरल जस्टिस। दानिश कुरैशी साहब, यहाँ पर सवाल ये था मेरा, नहीं सवाल मेरा ये था कि राज्य सरकार को क्या धारा 356 लगा देनी चाहिए थी वहां पर कोलकाता में? जब गवर्नर कह देते हैं, जब डीजीपी कह देते हैं, तो मणिपुर में तो लगना लाजमी था ना, या नहीं था? ये बताइए। मणिपुर का मुद्दा जो है वो अलग मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा जातीय संघर्ष का मुद्दा है सर। एक वीडियो सामने आया, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था वो वीडियो, लेकिन वहां पर मैतेई और कुकी 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं सर। दोनों एक दूसरे के ऊपर हथियारों से हमला कर रहे हैं। मैं अभी बंगाल होकर के आया हूं, वहां पर जो है मणिपुर के हालात के बारे में भी मेरी बात हुई है। वहां पर 2 समुदायों का जातीय संघर्ष है, यहां पर महिलाओं पर अत्याचार की बात हो रही है। स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, डीजीपी उनके कंट्रोल में नहीं है। मैंने बताया तो कि सारी दवाओं, सारी बीमारियों का एक इलाज पैरासीटामोल। विनीत सिंह रिस्पॉन्ड करें। चंदन भाई, वहां तो नेचुरल जस्टिस हो गया, पर इस पैनल पे आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सबको 2-2, 3-3 बार बुलवा रहे हैं, हमको एक बार मौका मिला है। 30 सेकंड प्लीज मुझे ही बोलने दीजिए ना। देखिए, जहां तक बात आती है, अभी नीरज जी ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था। ये बताइए कि मुजफ्फरपुर के एक्यूज कहां है? जेल में है ना। राज्य सरकार ने इन्हें किया था। 4 दिन 5 दिन के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। आज जो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं वहां गए नहीं है, कब जाएंगे मुझे नहीं मालूम है। क्या है कि जो भी नेचुरल जस्टिस हो तो जांच का विषय हो सकता है, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसका माध्यम जरूर बनेगी। ऐसे जघन्य कांडों से हर जनता में आक्रोश है, और एक सुनिए, एक जो सरकार है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है अपने लोगों के प्रति। इसलिए आप जांच करवा लीजिए, लेकिन जो चीजें हो रही है मुझे लगता है कि उसमें कोई भी गुरेज नहीं है। ठीक है, अनंत विजय जी, अगर बात की जाए इस जस्टिस की, अजमेर रेप कांड को लेकर के जस्टिस होने में कई दशक लग गए सर। जनता क्या इंपेशेंट हो जाए? क्या इस तरह की जो क्विक जस्टिस की बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह से न्याय तो नहीं होगा? व्यवस्था तो सुधारनी पड़ेगी। और राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो हमाम में सब नंगे हैं, आरोपियों को बचाने के मामले में भी। चंदन जी, आपने अभी मणिपुर को पैरासीटामोल बताया, तो आपको बस ऑन ए लाइटर नोट ये बताऊं कि पैरासीटामोल को कल ही भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो मैं, जो आपका प्रश्न है, चाहे न्याय मिलने में कितनी भी देरी हो, न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। पुलिस स्टेट की
तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। तुरंत न्याय से बचना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी आरोपी को कत्ल करे। बिल्कुल, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, तफजुल इस्लाम के मर्डर की बात नहीं, तफजुल इस्लाम के मौत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी का भी इनकाउंटर हो। लेकिन अनंत जी, यहां तो वाजिब यहां सवाल ये उठता है ना कि एनकाउंटर का जो जिक्र शुरू हुआ था 1982 में मानिया सुर्वे के एनकाउंटर से शुरू हुआ था और उसके बाद एक डेटरेंट का काम इसने किया था। गलत नजीर तो वहां से सेट हुई है और तब पूजा त्रिपाठी जी सरकार वहां कांग्रेस की थी। माफी के साथ आपको बताना चाहूंगा जी अनंत विजय जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जी आऊंगा, अनंत विजय जी की बात पूरी होने के बाद आऊंगा आप दोनों के पास। पूजा जी, नीरज जी, दोनों के पास आ रहा हूं मैं। 16 से 22 तक के अगर इनकाउंटर के आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुए हैं। किसकी सरकार थी? मैं कह रहा हूं कि सरकारों पर मत जाइए, रेप पर राजनीति मत करिए। इसका रेप, उसका रेप, बीजेपी के शासन का रेप, तृणमूल के शासन बिल्कुल का सही रेप, बात। उसकी आलोचना करिए। उस मुख्यमंत्री को टांग देना चाहिए। जनता को टांग देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सूली पे चढ़ा देना चाहिए जी। उसको आलोचना की सलीब पे टांग देना चाहिए, जिसके राज्य में बचाने का प्रयास होता है आरोपियों को, जिसके राज्य में लीपापोती का प्रयास होता है, जिसके राज्य में पहले पीड़िता को आत्महत्या बताया जाता है, फिर अप्राकृतिक हत्या बताया जाता है और फिर रात को उसको रेप का कांड का FIR दर्ज होता है। ये क्या है? ठीक है, पहले नीरज जी फिर पूजा जी इस पर जवाब देंगे। नीरज जी, केंद्र सरकार, ठीक है, नीरज जी और पूजा जी। नीरज जी पहले बोले आप। मैं तो जी बोल रहा हूं। मैं तो बड़ा खुश था, अभी मैं बोलने वाला था कि अनंत विजय जी का मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन फिर घुमा फिरा के वही गौरव गाथा पे आ गए। मतलब कि बॉम्बे हाईकोर्ट भी लिया है महाराष्ट्र के जो अकोला में घटना घटी है, वहां पे बदलापुर में घटी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की लोग महाविकास आघाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए ये शर्मनाक घटना है ये। और यहां पर कोई भी व्यक्ति हो, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं चंदन भाई कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पे तत्काल फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई किया जाए, न कि निर्भया की तरह 7 साल 3 महीना 4 दिन में सजा हो। अब यहां पर बार बार वही चीज हो रहा है। राज्य की सरकार जो फेलियर है, भाजपा के लोग बंगाल के अंदर हर प्रदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन बृहस्पतिवार की घटना हुई थी असम में और 17 तारीख की घटना है आपका देख रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र का। कितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि दोनों सरकार फेलियर है? नहीं किया। तो गौरव गाथा गाने से काम नहीं चलता चंदन भाई, काम चलता है रिजल्ट। अच्छा, किसने रिजल्ट दिया? किसने रिजल्ट दिया? कोई मिसाल यहां बताएंगे सर? कोई ऐसी मिसाल जो है हमारे आसपास है किसी राज्य सरकार की पिछले कुछ दशकों की, बता दें आप। अरे मिसाल तो जिसका पूरे देश में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में जिसकी सरकार है, जिसका केंद्र में मैंने सवाल ये पूछा, आपने कहा कि बुराइयां लाख गिना दी, कोई एक अच्छाई वाली मिसाल भी है हमारे पास? ये बहस गलत दिशा में जा रही है। मुझे लग रहा है कि सब नंगे हैं। आप ही ने कहा ना। एक चीज सुन लीजिए, रुकिए। एक चीज जो चल रही है वकीलों पे चल रहा है कि एडवोकेट सब लोग लगा लेते हैं। हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हमको सही साबित करने के लिए, तथ्यों तक पहुंचाने के लिए हमें वकील चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है, पर तो सबको मिलता है वकील। ठीक है, ये बताइए। जी न्यूज़।